कि किस टाइम पे हम टेस्ट दें या कब से हम प्रीलिम्स का टेस्ट स्टार्ट कर दें, ये क्वेश्चन है ना आपका। तो देखो अपने पास पहले से ऑलरेडी हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा अगस्त जा चुका है, अभी हमारे पास कौन कौन सा टाइम है, सितंबर का है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इतने टाइम में अभी आप कंप्लीटली क्या करो, मेंस की स्टडी करो। जो भी है मेंस में क्या क्या आपका होना चाहिए, आपका कम से कम देखिए एक तो ऑप्शनल पेपर, जो भी ऑप्शनल है ना वो कंप्लीट होना चाहिए दिसंबर तक। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका एस्से राइटिंग, एस्से वाला जो पेपर है वो भी आपका होना चाहिए। तीसरा जो है जो आता है वो है पेपर 4 एथिक्स वाला। ये इतना तो कम से कम आपका ये दिसंबर तक हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी भी जीएस भी कर सकते हो, 1 2 3 4 जो हो पाए उतना सही है। फिर उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो दूसरा जो टाइम बचता है वो बच रहा है कौन सा, ये जनवरी, फरवरी और मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, ठीक है। इन टाइम में आपको प्रीलिम्स का जो है वो टेस्ट कंटिन्यू कर देना चाहिए, जो इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए। क्योंकि आप प्रैक्टिस, आप यहाँ पर थोड़ा बहुत जीएस का चीज़ें करते रहो साथ साथ प्रीलिम्स के लिए, और प्रीलिम्स का टेस्ट इस टाइम से देना शुरू कर दीजिए। जो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए, जो कई बार जिनका 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए तो क्या है कि वो मार्च से स्टार्ट करेंगे तो 2-3 महीने तक कंटिन्यू अगर प्रीलिम्स का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा उससे। लेकिन अगर जिनका फर्स्ट टाइम है और जो लग रहा है कि उनकी अभी बहुत अच्छे से प्रीलिम्स का नई तैयारी नहीं हुई है, तो कम से कम इतने 4 महीने तक तो आपको कंटिन्यू प्रीलिम्स पर फोकस करना है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ प्रीलिम्स ही कर रहे होंगे उस समय, यानी कि प्रीलिम्स के साथ साथ हम मेंस का भी पढ़ रहे होंगे। मेंस का जो सिलेबस है उसको पढ़ने के साथ हमारा प्रीलिम्स भी हो जाएगा, मतलब तैयार होता रहेगा। तो ये इस अप्रोच के साथ चलो, ठीक है, तो हो जाएगा।